व्हाइट हाउस के पास चीन ने क्यों भेजा स्नाइपर? क्या चीन ईरान के साथ मिलकर कर रहा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की प्लानिंग? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चर्चा में है चीन का एक फैसला, अमेरिका में एक घर का खरीदा जाना। अमेरिका में व्हाइट हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक इमारत की खरीद ने यहां की सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही एक्सपर्ट्स की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी से जुड़े बताए जा रहे फिलिप क्यू, उन्होंने अपने पारिवारिक फाउंडेशन के जरिए वॉशिंगटन में सिक्योरिटीज बिल्डिंग को करीब 84 लाख डॉलर में खरीदा है और इस सौदा 21 जुलाई 2026 को पूरा होने की बात कही जा रही है। लेकिन इमारत का व्हाइट हाउस से बहुत करीब होना और क्यू का सीसीपी से जुड़ा होना, इसको देखते हुए अब एक्सपर्ट सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खरीद सिर्फ एक कारोबारी सौदा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक मंशा है, कोई बड़ा मकसद है, क्योंकि इस घर की दूरी व्हाइट हाउस से बहुत नजदीक है। रिपोर्ट के मुताबिक क्यू ने शंघाई की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में भी काम किया है और ये टीम शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के तहत आती है, जो चीन के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा यह भी है कि क्यू ने स्नाइपर और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली हुई है। 2011 में ही शंघाई जियोटोंग विश्वविद्यालय में हुए एक वॉर गेम के दौरान उनके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्नाइपर प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया, यानी वो इस मामले में बेस्ट पाए गए। फिलहाल वो ऐसे फाउंडेशन की अध्यक्षता करते हैं जिससे रिपोर्ट में चीन के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट UFWD से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यही वजह कि उन पर शक ज्यादा है। एक्सपर्ट्स इमारत की लोकेशन को लेकर भी चिंतित हैं। व्हाइट हाउस से सिर्फ 650 फीट की दूरी किसी भी संवेदनशील सरकारी गतिविधि के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम मानी जा सकती है। पहले भी देखा गया है कि कई देश जासूसी के लिए किसी खास बिल्डिंग के आसपास ऐसा सेटअप लगाते हैं जिसे पहचाना न जाए। इसको लेकर इंडियन एक्सपर्ट्स भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। सूत्रों ने इस घटनाक्रम को चीन की सॉफ्ट टूल्स रणनीति का एक एग्जाम्पल बताया। उनके मुताबिक चीन अपनी व्यापक खुफिया और विस्तारवादी नीति के तहत सिर्फ सैन्य या पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि संपत्ति, संस्थाओं, कारोबारी नेटवर्क, सांस्कृतिक संगठन और यहां तक कि प्रवासी चीनी लोगों के जरिए भी चाइना अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये उसी का एक सटीक उदाहरण माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूर्व CIA अधिकारी के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया। दावा ये कि इस खरीद की अमेरिकी संघीय एजेंसियों को जांच करानी चाहिए। आशंका ये जाहिर की गई है कि ऐसी इमारत की लोकेशन से निगरानी या इलेक्ट्रॉनिक जानकारी जुटाना, सर्विलांस करना, ऐसी तमाम संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में ऐसे दूसरे मामलों का भी जिक्र है जहां सीसीपी से जुड़े बताए गए लोगों या संस्थाओं ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों या फिर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आसपास इसी तरह से जमीन खरीदी, संपत्ति खरीदी और में टेक्सास के लॉफलिन एयरफोर्स बेस और नॉर्थ डकोटा के ग्रैंड फोक्स एयरफोर्स बेस के आसपास की संपत्तियों का भी एक बड़ा एग्जाम्पल लगातार दिया जाता है। और यही वजह है कि एक बार फिर से व्हाइट हाउस के लोकेशंस के इतने करीब इस संपत्ति की खरीदारी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।